आए दिन हम न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया में सुनते रहते हैं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे गया, या जो निफ्टी है वो 15 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 30 पॉइंट्स नीचे है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंसेक्स, निफ्टी या बेसिकली एक इंडेक्स होता क्या है। अगर आपको कहा जाए कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे, तो एक तरीका हो सकता है उसकी जीडीपी ट्रैक करने का, राइट। बट देयर इज वन मोर वे टू ट्रैक इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज उस कंट्री में जो कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे लैक्स ऑफ कंपनीज है एंड शायद उन सबको ट्रैक करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा जाए कि इस सिटी में कितना ट्रैफिक है, सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप हर एक गली नुक्कड़ में जाके वहाँ का ट्रैफिक देखोगे। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जितने मेन ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, यहाँ पे जो मेन पार्ट है उस सिटी का, आप वहाँ पे जाके चेक करोगे कि ओके यहाँ पे ट्रैफिक कितना है। अगर वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप एक कंक्लूजन में पहुँचोगे कि चलो इस सिटी का या इस स्टेट का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर उस मेन जो हमने सिलेक्ट किए हैं वहाँ पे ट्रैफिक कम है तो आपका कंक्लूजन होगा ओके इस सिटी, इस स्टेट या जो भी है उसका जो ट्रैफिक है काफ़ी कम है। सो येस, वी कांट गो कि यस लाखों कंपनी है, सबकी फाइनेंशियल्स जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उन सबको ट्रैक कर सकें। इसीलिए बीएसई और एनएसई जो कि हमने पढ़ा हुआ है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, दैट आर स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड हैं, वहीं एनएसई में मोर देन 2000 कंपनी लिस्टेड हैं। ये सेंसेक्स हो या निफ्टी वो एक तरह से बताते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो सेंसेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 30 कंपनीज एंड निफ्टी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज। अगर हम बात करें कि ये 30 कंपनीज ही सिलेक्टेड क्यों हैं, सो इन 30 कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितनी भी रिमेनिंग कंपनीज है, वो सबसे ज़्यादा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक बास्केट है जिसमें 30 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की रखी हुई है। तो अगर इन कंपनीज में से किसी का भी कि कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है या किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी, यानी उस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी एंड उसकी जगह कोई और कंपनी ले लेगी। सो ये जो 30 का जो बकेट है एंड 50 कंपनी का जो बकेट है वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। मे बी कंपनी कैन चेंज, कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से जा सकती है या एंटर हो सकती है इंडेक्स में, बट येस जो ये 30 एंड 50 नंबर है विल रिमेन सेम ऑलवेज। लास्ट टाइम जब बजट आया था आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी वो सम पॉइंट अबव एंड काफ़ी ग्रीन में क्लोज हुआ था, एक बड़ी कैंडल बनाई थी। सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई थी, काफ़ी ऊपर जाके बंद हुआ था। सो जो इंडेक्स है वो एक तरह से ये भी बताते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कैसा है। अगर मार्केट को लगा कि ये जो बजट है इज गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द कंट्री, तो आपने देखा कि निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज हुआ, सेंसेक्स अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज हुआ। आपने देखा होगा कि जो सेंसेक्स है फॉर नाउ आई थिंक 52,000 पे चल रहा है एंड जो निफ्टी है वो 15,300 समथिंग पे चल रहा है। सो ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? इन केस ऑफ सेंसेक्स जो 30 कंपनी है उनका एवरेज निकाला जाता है एंड देन ये प्राइस रखी जाती है। उसी केस में अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये 50 कंपनी का एवरेज है। तो एक और चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर निफ्टी 100 या 200 पॉइंट ऊपर है, यानी कि ऊपर जाके क्लोज हुई है, ग्रीन में क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें लिस्टेड जो मैक्सिमम कंपनीज है वो भी ग्रीन में क्लोज हुए हैं। इन केस ऑफ अगर निफ्टी नीचे जाके बंद हुई है या कुछ पॉइंट्स 100-200 पॉइंट रेड में क्लोज हुई है, तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम कंपनीज है उसके अंदर वो भी रेड में क्लोज हुई होंगी, यानी सेल ऑफ ज़्यादा है इस केस में। सो आई नो आपने स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग।